सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आपको पता है कि तकरीबन हर एग्ज़ाम जो जेकेएसपी का हो रहा है उसके लिए जो है कोर्सेज़ जो हैं स्टार्ट किए गए हैं। आने वाले वक्त में आपको मॉक टेस्ट भी जो है मिलेंगे। एंड आज की इस वीडियो में हम फिशरीज़ के रिलेटेड जो है वो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको कोल्ड वाटर फिशेज़ जो हैं उसके ऊपर से उस टॉपिक से जो है हम स्टार्ट करेंगे। और ये टॉपिक आपको जेकेएसएसबी के फिशरीज़ इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में भी काम आएगा, जेकेएसएसबी के डिप्यूटी फिशरीज़ इंस्पेक्टर में भी काम आएगा। एंड उसके अलावा जो जेकेपीएससी का फिशरीज़ डेवलपमेंट ऑफिसर का फॉर्म निकले थे, काफ़ी टाइम हो चुका है, उसका भी एग्ज़ाम जो है आई थिंक आने वाले वक्त में आपको देखने को मिलेगा। तो इन सब एग्ज़ाम्स में जो है आपको काम आएगा। और अभी भी जो मौजूदा टाइम में आपको पता है फॉरेस्टर के फॉर्म लग रहे हैं, उसके साथ भी जो है फिशरीज़ डिप्यूटी इंस्पेक्टर की पोस्टें जो हैं वो वहाँ पर आई हैं। तो ठीक है, तो उन चीज़ों को भी देखना है, उसमें भी आपको जो है ये कोर्स काम आने वाला है। तो बने रहिएगा। आज शुरू करेंगे हम कोल्ड वाटर फिशेज़ जो हैं भारत में उनके साथ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पीडीएफ के साथ। तो कोल्ड वाटर फिशेस जो हैं भारत की, आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो इंट्रोडक्शन देखनी है, उसके बाद हमने कोल्ड वाटर स्पीशीज़ जो दो मेन तरह की हैं। इंडियन स्पीशीज़ में हम महसीर को देखेंगे और एग्जॉटिक स्पीशीज में हम ट्रॉट जो है उसके ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम स्कोप एंड सिग्निफिकेंस देखेंगे कि कोल्ड वाटर फिशेज़ का क्या है। देन आखिर में हम कंक्लूजन जो है उसके ऊपर देखेंगे। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कहते हैं कि कोल्ड वाटर फिशेज़ जो हैं वो होती क्या हैं। तो कोल्ड वाटर फिशेज़ जो हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है फिशरीज़ फ्रेश वाटर फिशरीज़ की फील्ड में अगर हम देखें तो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। कोल्ड वाटर फिशरीज़ की वो ब्रांच है, यानी वो फिशेज़ हम सिंपल ज़ुबान में अगर कहें जो कि 5 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के वाटर में जो है पाई जाती हैं। ठीक है, तो जिस भी पानी का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो उसमें जो मछलियां पाई जाती हैं उनको हम कोल्ड वाटर स्पीशीज़ बोलते हैं। अब कहते हैं कि वाटर टेम्परेचर जो है कोल्ड वाटर फिशेज़ के लिए वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इवन इन समर, गर्मियों में भी 25 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या फीचर्स रहते हैं इन फिशेज़ के, तो कहता है कि जो इसके गिल्स रहते हैं, गिल्स आपको पता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन फिशेज़ में होते हैं, गिल ओपनिंग भी इनमें होती हैं। तो गिल जो होते हैं कोल्ड वाटर फिशेज़ के वो काफ़ी रिड्यूस होते हैं, काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। और गिल ओपनिंग जो होती हैं इनकी वो भी साइज़ में काफ़ी छोटी होती हैं, ताकि ये कोल्ड वाटर टेम्परेचर जो है उसके लिए अडॉप्ट कर सके। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनका यही होता है कि इनकी गिल ओपनिंग भी स्मॉल होती है और गिल्स जो हैं ये भी स्मॉल होते हैं। अब कहते हैं कि भारत में जो हिमालयन रीजन है वो काफ़ी सूटेबल है जहाँ पर ऐसी फिशेज़ जो हैं पाई जाती हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो आपको पता ठंडा ही रहता है हिमालयन रीजन में। तो वहाँ पर जो है ये अच्छी तरीके से अडॉप्ट कर पाती हैं। कौन कौन सी स्टेट अगर हम देखें तो कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, ये सारी जो हैं ये ठंडी स्टेट्स में गिनी जाती हैं। तो यहाँ पर कोल्ड वाटर फिशरीज जो है वो काफ़ी सारी पाई जाती हैं। ठीक है, भारत में अगर आप देखो तो लगभग 258 स्पीशीज़ जो हैं कोल्ड वाटर स्पीशीज़ की वो पाई जाती हैं, इंडिजीनस और एक्जॉटिक मिलाकर, जो कि कोल्ड वाटर फिशरीज से बिलोंग करती हैं। और इनको जो है 21 फैमिली और लगभग 76 जेनरास के बीच में जो है वो डिवाइड किया गया है। ठीक है, और इनकी सुपरविजन के लिए, इनकी प्रोटेक्शन के लिए, इनकी मैनेजमेंट के लिए जो है एक अलग से बॉडी बनाई गई है जिसको नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कोल्ड वाटर फिशरीज जो है NRCCWF के नाम से जाना जाता है, जो कि 24 सितंबर 1987 को बनाया गया भारत में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो उत्तराखंड में है, भीमताल एरिया में। ठीक है, तो भीमताल एरिया में जो है NRCCWF का जो है हेडक्वार्टर है। ठीक है, उसके बाद और कैरेक्टरिस्टिक फीचर थोड़े और जो है कोल्ड वाटर फिशेज़ के बताए गए हैं कि इनकी बॉडी जो है बिल्कुल स्ट्रीमलाइन होती है। माउथ जो होता है इनका इस तरह से मॉडिफाई होता है ताकि ये सकिंग एंड बोरोइंग में जो है वो काम इनके आ सके। और इनकी गिल ओपनिंग जो है वो काफ़ी छोटी होती हैं, काफ़ी नैरो होती हैं, जो कि हमने शुरुआत में भी पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम स्पीशीज़ की बात करें तो आपको पता है कि इंडियन स्पीशीज़ भी हैं इसमें और कुछ एग्जॉटिक स्पीशीज़ भी हैं जो कि बाहर से जो है इंट्रोड्यूस की गई हैं भारत में, उनको एग्जॉटिक स्पीशीज़ बोला जाता है। इंडियन स्पीशीज़ में अगर आप देखोगे तो महासीर जो है ये फेमस स्पीशीज़ है। महासीर में जो है आपके पास टॉर और टार प्यूटिटोरा जैसी स्पीशीज़ आती हैं। उसके बाद स्नो ट्राउट जो है ये भी एक इंडियन कोल्ड वाटर स्पीशीज़ है, जिसमें आपको साइजोथोरैक्स की स्पीशीज़ जो है वो मिलती हैं, साइजोथोरैक्स रिचार्डसोनी जैसी स्पीशीज़ मिलती हैं। देन लेबियो की कुछ स्पीशीज़ हैं, लेबियो डेरा, लेबियो डाइकोचिलिस एंड लेबियो रोहिता। उसके बाद बैरिलिस की कुछ स्पीशीज़ हैं, बैरिलिस बोला एंड बैरिलिस बेंडिलिसिस। एंड उसके बाद गारा की कुछ स्पीशीज़ हैं, गारा लैम्प्टा। ठीक है, और एक्जॉटिक स्पीशीज़ में अगर आप देखोगे तो साल्मो की स्पीशीज़, ट्राउट साल्मो की कुछ स्पीशीज़ आती हैं, जिसमें
साल्मो टूटा है, साल्मो गार्डिनेरी है एंड साल्मो इरिडियस है, ठीक है। उसके बाद मिरर कार्प जो है, इसमें साइप्रिनस जो है, जो कि मिरर कार्प के नाम से जानी जाती है, वो भी एक एक्जॉटिक कोल्ड वाटर स्पीशीज़ है। इसमें आपकी साइप्रिनस कार्पियो कम्युनिस आती है एंड साइप्रिनस कार्पियो स्पेक्युलरिस आती है और साथ ही साथ साइप्रिनस कार्पियो न्यूडस भी आती है। और आखिर में आपके पास गोल्डन कार्प आती है जिसे कैरेसिस के नाम से जाना जाता है। कैरेसिस जो है इसकी एक स्पीशीज़ है। और ये सारी जो है ये आपकी कोल्ड वाटर स्पीशीज़ हैं। तो इसमें से भी आपको ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि कौन कौन सी कोल्ड वाटर स्पीशीज़ हैं या नहीं है, ठीक है। उसके बाद महासीर और ट्रॉट के ऊपर जो है हमारी मेन फोकस जो है रहने वाला है। इंडियन स्पीशीज़ में से हम महासीर के ऊपर फोकस करेंगे और जो एक्जॉटिक स्पीशीज़ है उसमें हम ट्रॉट जो है यानी साल्मो जो है उसके ऊपर फोकस करेंगे। उसके महासीर की बात करें तो भारत में लगभग 4 स्पीशीज़ महासीर की मिलती हैं। क्या पहचान है इनकी? तो इनका एक बड़ा सिर होता है, इसलिए इनको जो है महासीर कहा जाता है, ठीक है। बड़ा बिग हेड, बड़ा सिर, महा मीन्स बड़ा एंड सीर जो है भी हेड वर्ड, हेड के लिए यूज़ किया गया, तो इसलिए इनको महासीर कहा जाता है कि इनका सर जो है वो दिखने में काफ़ी बड़ा होता है। और कहता है कि दे आर अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, 1.5 मीटर इनकी लेंथ हो सकती है। और ये ब्रीड करती हैं लगभग जुलाई से सितंबर के बीच में। उसके बाद इनको डिज़ोल्व ऑक्सीजन कितनी चाहिए होती है? 7.8 से 8.4 के बीच की डिज़ोल्व ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है इनको 7.8 से 8.4 के बीच की चाहिए होती है। और वाटर टेम्परेचर जो है वो 18 डिग्री से लेकर 27.6 डिग्री के बीच का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वहाँ पर महासीर नहीं मिलेगी। उसके बाद ये कहा जाता है कि स्पॉनिंग जो है इनकी, स्पॉनिंग एग लेइंग प्रोसेस को हम कह सकते हैं, जिसमें मेटिंग होती है। उसके बाद जो है एग लेइंग प्रोसेस जो है, इस पूरी प्रोसेस को स्पॉनिंग कहा जाता है। और स्पॉनिंग जो है कहता है कि इनकी स्टैग्नेंट वाटर यानी खड़े पानी में नहीं हो सकती, इसलिए खड़े पानी में इनको इंड्यूस ब्रीडिंग जो है वो करवाई जाती है, जब ये पॉन्ड वगैरह में इनको रेयर किया जाता है, ठीक है। 4 कौन सी मेन स्पीशीज़ मिलती हैं? उसमें आपको जो है गोल्डन महासीर मिलती है, साइंटिफिक नेम टोर प्यूटिटोरा है। टोर महासीर मिलती है जिसका नाम टोर है। एंड उसके बाद जो है आपको दक्कन महासीर मिलती है जिसका नाम टोर क्यूडीरी है। एंड उसके बाद चॉकलेट महासीर भी मिलती है जिसका नाम जो है वो नीलिसोचियस हेक्सागोनोलैपिस है, ठीक है, हेक्सागोनोलैपिस है। तो ये महासीर की 4 स्पीशीज़ जो हैं आपको भारत में मिलती हैं, 4 अलग अलग स्पीशीज़। उसके बाद ट्रॉट की बात करें तो ट्रॉट एक अलग स्पीशीज़ है। ट्रॉट को कहता है कि स्पीशीज़ है फ्रेश वाटर फिश की, जो कि ऑर्निरैंकस जेनरा से बिलोंग करती है, सैल्मो से बिलोंग करती है एंड सेल्विलिनस जेनरा से बिलोंग करता है। कहता है कि ये जनरली जो है 10 से 16 डिग्री टेम्परेचर के बीच जो है पाए जाते हैं। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर क्लियर स्ट्रीम्स जो हैं और क्लियर लेक्स हैं उनके बीच में, ठीक है। उसके बाद कहता है कि ट्रॉट जो है जनरली जो है ये दूसरी फिशेस के ऊपर ये फीड करते हैं और दूसरे जो सॉफ्ट बॉडी एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनके ऊपर फीड करते हैं, जैसे कि फ्लाइज हो गई, मे फ्लाइज हो गई, उसके बाद जो है स्टोन फ्लाइज, मलस्क वगैरह और ड्रैगन फ्लाइज के ऊपर, ठीक है। ट्रॉट्स कहता है कि इनको जो है पहले तो ये कुदरती तौर पर ही उगते थे, तो कुदरती तौर पर ही इनको जो है ये पैदा वगैरह होते थे, तो ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आजकल इनको जो है एक्लीमेटाइज किया जा रहा है, स्ट्रीम्स वगैरह में भी इनको जो है इनकी मीटिंग करवा कर जो है इनकी प्रोडक्शन जो है उनको बढ़ाया जा रहा है। स्ट्रीम्स, लेक वगैरह में, रिजर्वायर्स में, पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे नीलगिरी रीजन में या कोडाई कनाल रीजन में, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में, तो इनमें जो है अब इनको आर्टिफिशियल वे में भी इनको जो है प्रोडक्शन इनकी करवाई जा रही है, ठीक है। ट्रॉट की जो 4 स्पीशीज़ है उसमें आपको रेनबो ट्रॉट मिलेगा जिसकी ऑर्निरैंकस माइकिस जो है इसका साइंटिफिक नेम है। स्नो ट्राउट है, साइजोथोरैक्स रिचार्डसोनी, ये भी ट्राउट की स्पीशीज़ है। उसके बाद यह ब्रूक ट्राउट है, साल्विलिनियस फ्रंटिनेलिस है, देन ब्राउन ट्राउट है, साल्मा ट्रूटो, ठीक है। तो ये स्पीशीज़ जो है ये आपकी ट्राउट की स्पीशीज़ है, ठीक है। स्कोप और सिग्निफिकेंस की अगर बात देखें तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेबिलिटी जो है ये दे रहे हैं, बिल्कुल ये अच्छी बात है। उसके बाद इकोनॉमी में भी इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, जो इनकम जो एम्प्लॉयमेंट में जो है वो एंगेज हैं, तो वो बिल्कुल इकोनॉमी में भी जो है वो आगे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। और ये फिशेस जो हैं अगर आप देखोगे तो फूड एंड फार्मिंग दोनों के लिए जो है वो अवेलेबल हैं। और इम्पॉर्टेंस जो है इनकी वो है कि बायोडाइवर्सिटी में काफ़ी यूनिक फिशेस जो हैं ये मिलती हैं। जर्म प्लाज इनका काफ़ी वैल्यूएबल है। उसके बाद जो है इन्वायरमेंटल की क्वालिटी जो है इनमें उसको भी मेंटेन करने में काफ़ी इनका रोल है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि पॉपुलेशन डिपेंड ऑन फिशरीज सेक्टर फॉर फूड एंड लाइवलीहुड, की काफ़ी सारे लोग जो हैं वो भी आपको पता है कि इन
फिशेस पर, कोल्ड वाटर फिशेस पर अपने खाने और लाइवलीहुड के लिए भी डिपेंड है। तो ये भी इनका कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंस है इन फिशेस का। और कहता है कि हिली एरिया जो है वो कहाँ, वहाँ पर फिशरीज जो है वो काफ़ी वहाँ उनकी डेवलपमेंट है ऐसी कोल्ड वाटर फिशेस की, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, क्योंकि इनको ठंडे इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। कोल्ड वाटर फिशरीज रिसोर्स इन इंडिया कंप्राइजेज हाई एंड मिड लैटिट्यूड लेक्स, ठीक है, जो हाई एल्टीट्यूड लेक्स हैं या फिर मिड लैटिट्यूड लेक्स जहाँ पर मौसम ठंडा है, वहाँ पर जो है कोल्ड वाटर फिशरी जो है वो आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। और कंक्लूजन अगर हम देखें आखिर में, तो कोल्ड वाटर फिशरीज़ की पोटेंशियल काफ़ी है जो कि फिशरीज सेक्टर की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकती है। और इसी वजह से जो है पोटेंशियल ज़्यादा होने की वजह से जो है इनको हम कह सकते हैं कोल्ड वाटर फिशरीज़ जो हैं, कोल्ड वाटर फिशरीज़ जो है इनको हम स्लीपिंग जाइंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो स्लीपिंग जाइंट कहा जाता है कोल्ड वाटर फिशरीज़ को। अब कहता है कि कोल्ड वाटर फिशरीज़ जो हैं नेचुरली ब्रीड करती हैं, पुराने ज़माने में से देखो तो नेचुरली ही इनको ब्रीड करवाया जाता है, लेकिन आजकल जो है इनकी पॉपुलेशन क्योंकि धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, हम कह सकते हैं कम हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है इनको एक्सप्लोर किया जा रहा है खाने के लिए आप कहेंगे या दूसरे पर्पज़ के लिए भी। तो इसकी वजह से जो है पॉपुलेशन कम हो रही है। तो अब जो है हम नेचुरल ब्रीडिंग के अलावा जो है हम दूसरे जो आर्टिफिशियल तरीके हैं इनको उगाने के, इनको प्रोड्यूस करने के, इनको रिप्रोड्यूस करने के, वो भी उसके ऊपर भी हम ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। और कहते हैं कि गोल्ड वाटर फिशेस फॉर्म बोथ ऑर्नामेंटल एज वेल एज कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, हेंस इट्स प्रोटेक्शन इन्हेंसमेंट मेंटेनेंस इज़ नेसेसरी। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि खाने के काम ही आती है, इसमें बहुत सारी ऑर्नामेंटल फिशेस भी हैं, ठीक है, सजावट के काम भी आती हैं। घर में आप देखते हो कि काफ़ी सारी जगह पर जो है इनको रखा जाता है एज अ ऑर्नामेंट थिंग। तो इस चीज़ में भी इनका काफ़ी जो है ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसलिए कहता है कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इन लोगों इनकी प्रोटेक्शन करना जो है, इनकी मेंटेनेंस करना जो है वो हमारी ज़िम्मेदारी, ठीक है। तो पहले लेक्चर जो है, आज का पहला लेक्चर जो है फिशरीज़ का, उसमें इतना ही है। अगले लेक्चर में हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे और बिल्कुल हम धीरे धीरे इसको डिस्कस करते करते ख़त्म करेंगे। 2-3 महीने के अंदर हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल हम इसको ख़त्म कर सकें, ठीक है। बाकी मॉक टेस्ट जो है वो आपको आने वाले वक्त में जो है वो थोड़ी देर में आपको हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल मिलेंगे, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।